Dear student, today we will discuss about the theory of property and theory of slab according to Sant Augustine. फिर संत अगस्टाइन वह प्रॉपर्टी या थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी का सपोर्ट करता है। हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेटो जो है वो प्रॉपर्टी का सपोर्ट नहीं करता है। थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी में वह जो है गार्जियन क्लास को प्रॉपर्टी से एबॉलिश कर देता है। लेकिन अरिस्टोटल जो है वो प्रॉपर्टी का सपोर्ट करता है। संत अगस्टाइन जो है वह सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जो है वह प्रॉपर्टी का सपोर्ट करता है। वह कहता है कि प्रॉपर्टी इज अ कंपल्सरी एलिमेंट फॉर लाइफ। एक्चुअली प्रॉपर्टी जो है वह किसी भी इंसान के डेवलपमेंट के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, या एक कह सकते हैं कि वह इतनी आवश्यक है जितनी आवश्यक जो है अन्य चीज़ें हैं। जैसे आपकी फैमिली जितनी आवश्यक है उतनी आवश्यक फैमिली है, क्योंकि फैमिली और प्रॉपर्टी यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे आप कहेंगे कि फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के बिना कोई रह सकता है, फैमिली के बिना नहीं रह सकता। नो डाउट आप इमोशनल होके या इस तरह से ऐसी बात बोल सकते हैं, लेकिन संत अगस्टाइन का कहना है कि बिना प्रॉपर्टी के आप अपना और अपने फैमिली का दोनों का ही डेवलपमेंट नहीं कर सकते। किस तरह से, अगर आपको एक अच्छी शिक्षा चाहिए तो आपको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी वैसे भी दो तरह से होती है, एक लिक्विड मनी होता है और एक जो जैसे मान लीजिए कि ज़मीन है, घर है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, इन इसे अचल संपत्ति या इसे जो है इस तरह की प्रॉपर्टी की बात वो जो है पैसे पूंजी की बात करता है कि यह जरूरी है। हालांकि एरिस्टोटल का या माना जाता है कि एरिस्टोटल का थोड़ा प्रभाव संत अगस्टाइन पे था। तो संत अगस्टाइन पे अगर प्रभाव है तो क्योंकि संपत्ति विषयक जब विचार, जब प्रॉपर्टी रिलेटेड थॉट्स जब हम संत अगस्टाइन का एनालाइज करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि उसके और एरिस्टोटल के जो थॉट्स हैं वो लगभग सेम हैं। जिस तरह एरिस्टोटल जो है संपत्ति को पर्सनालिटी के या फिर अपने डेवलपमेंट के लिए कंपल्सरी मानता था, उसी तरह संत अगस्टाइन भी मानता है कि बिना संपत्ति के आपका विकास संभव नहीं है, बिना संपत्ति के आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप लाख विवेकशील हो, लाख बुद्धिमान हो, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आपकी बुद्धि और ज्ञान का कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि आपको अपने डेवलपमेंट के साथ अपने फैमिली के डेवलपमेंट के लिए भी संपत्ति आवश्यक है। तो संपत्ति जो है वह एक निश्चय ही अनिवार्य तत्व है। और वो कहता है कि संपत्ति जो है वह सांसारिक और ईश्वरीय, मतलब आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों कामों के लिए संपत्ति जरूरी है, क्योंकि संपत्ति के बिना ईश्वर में आस्था रखने वाले लोग भी अपने मन चाहे प्रक्रिया से ईश्वर को प्रसन्न करने या खुश करने का काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक रिलीजियस मैन हैं और आप फॉर एग्जांपल अगर आप एक रिलीजियस मैन हैं और आपको बड़ी आस्था है कि हम जो है किसी मंदिर में या दान दे दें या मंदिर में या चढ़ावा चढ़ा दें या भगवान को या चढ़ावा चढ़ा दें, या हम बहुत खुशी हमको मिल गई किसी बात से, बहुत खुश हुआ मैं, तो भगवान को भोग लगा दें, लड्डू चढ़ा दें, कुछ भी कर दें, और आपके पास पैसा ही नहीं है, तो क्या आप अपनी इच्छाओं को कार्य रूप में दे सकते हैं? नहीं। तो वह कहता है कि इन संपत्ति जो है वह जरूरी है। संपत्ति व्यक्ति के विकास के लिए, अपने अंदर के आत्मविश्वास के लिए भी जरूरी है। लेकिन वह कहता है कि संपत्ति का जो है अर्जन है, संपत्ति को जो एक्वायर करने का प्रोसेस है, वह जो है वह लीगल होना चाहिए। वह जो है वह गलत नहीं होना चाहिए। वह सही माध्यम से आई, सही माध्यम से, सही मतलब एक जो लीगल वे से आपने अपने संपत्ति को, अपने प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है, तो वह ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ज़्यादा अच्छी है और ज़्यादा यूजफुल है। लेकिन अगर आपने संपत्ति के लिए गलत रास्ते चुने हैं, गलत माध्यम से अगर आपने संपत्ति अर्जित की है, तो आप तत्कालिक रूप से भले संपन्न और सुखी दिखाई दें, लेकिन आपका जो आने वाला भविष्य है, आपका जो पुनर्जन्म है, वह कष्टकारी और वह संकटमय हो सकता है। अतः संपत्ति का अर्जन करते समय
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि संपत्ति के अर्जन में किसी गलत माध्यम या किसी गलत रास्ते का चयन न हो। आप जब भी संपत्ति का अर्जन करें तो उसे लीगल माध्यम से करें, वह उसे ऐसे माध्यम से करें कि जिससे किसी का अहित न हो, किसी का नुकसान न हो और कोई उस संपत्ति के कारण परेशान न हो। तो संत अगस्टाइन जो है वह संपत्ति को एक अनिवार्य और आवश्यक तत्व मानता है, लेकिन वह यह भी कहता है कि संपत्ति जो है वह अत्यधिक मात्रा में स्टोर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे वह ठीक अपने संपत्ति अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड आइडियाज में या अपने संपत्ति संबंधी विचारों में वह पूरी तरह से जो है वह अरिस्टोटल के करीब चला जाता है या अरिस्टोटल का प्रभाव उस पर दिखने लगता है जब वह यह कहता है कि संपत्ति लीगल वे में आनी चाहिए। और दूसरी चीज कि संपत्ति जो है वह संपत्ति का जो भंडारण है, संपत्ति का जो स्टोर है, जो प्रॉपर्टी को स्टोर करने की बात हो तो कहता है कि प्रॉपर्टी जो है उतनी ही आवश्यक है जितना उसके लाइफ को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, अपने जीवन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए, अपने जीवन को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक हो। ज्यादा संपत्ति जो है वह पाप का भागी बनाती है। ज्यादा संपत्ति जो है हमारे अंदर विकृतियां पैदा करती हैं। ज्यादा संपत्ति का जो है वह हमारे व्यक्तित्व पे बहुत ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है। तो कहता है कि संपत्ति का भंडारण करना चाहिए, लेकिन अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संपत्ति को रखना चाहिए, संपत्ति को कमाना, संपत्ति को बढ़ाना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने जो है अपने लीगल का रास्ते से, अपने लीगल मार्ग से, अपने लीगल माध्यम से। संत अगस्टाइन संपत्ति के लिए यह अनिवार्य करता है कि संपत्ति का अर्जन का माध्यम उचित हो, न्यायपूर्ण हो और सही हो, लेकिन वो संपत्ति के ज्यादा संचय का विरोध करता है, क्योंकि कहता है कि संपत्ति के संचय से लोगों में तरह तरह की कुरीतियां और गलत आदतों का समावेश हो जाता है। वह गलत आदतें उनमें समाहित हो जाती है, तो वह जो है वह उससे पाप बढ़ने लगता है। तो इस तरह संत अगस्टाइन जो है वह संपत्ति को अनिवार्य मानते हुए भी उसके ज्यादा अर्जन या ज्यादा संचय का विरोध करता है। और जब हम उसके संपत्ति विषयक विचारों को देखते हैं तो हमें यह रियलाइज होता है कि वह कहीं ना कहीं संत अगस्टाइन कहीं ना कहीं एरिस्टोटल के संपत्ति संबंधी विचारों से पूरी तरह से प्रभावित था और वह उन्हीं की तरह के विचार संपत्ति विषयक देता है। दूसरा जो उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसका एक दूसरा जो विषय है जिसपे वह अत्यधिक चर्चा करता है, वह है दास्ता या स्लैब सिस्टम। एक्चुअली दास्ता जो है वह एंशियंट कह सकते हो वर्ड या फिर मिडिल वर्ड का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था या टॉपिक था, क्योंकि जो स्लैब थे, जो दास थे, हालांकि अरिस्टोटल ने भी इसका समर्थन किया है। मैंने आप लोग को बताया था कि प्लेटो ने अपनी जो सबसे उनकी इम्पोर्टेंट बुक है रिपब्लिक में स्लैब या दास्ता या स्लैबरी सिस्टम से रिलेटेड कोई भी मैटर, कोई भी पॉइंट या कोई भी कमेंट नहीं किया है। लेकिन जो है संत अगस्ट जो उनकी जो दूसरी बुक है द लॉज, जब वह अकादमी में आ चुके थे और अरस्तु उनका शिष्य बन चुके थे, तब प्लेटो की जो बुक आई द लॉज, तो द लॉज में उन्होंने स्लैबरी के या फिर स्लैब सिस्टम के इम्पोर्टेंस को जो है वो आइडेंटिफाई किया और उसमें मेंशन भी किया कि स्लैब सिस्टम से या स्लैबरी से क्या क्या बेनिफिट है और वो कितना बेनिफिशियल है, चाहे वो ओनर हो चाहे वो स्लैब हो, दोनों के लिए। तो उसी तरह एरिस्टोटल भी जो है वह स्लैब सिस्टम का समर्थन करते हैं और उस समय उस ग्रीस में या फिर संत अगस्टाइन के समय के मध्यकालीन यूरोप में या वर्ल्ड में जो स्लैबरी सिस्टम था, जो दास प्रथा थी, वह एक इम्पॉर्टेंट विषय या बिंदु था। स्लैबरी सिस्टम को जो है वह सभी लोग अपने अपने तरीके से सही और गलत साबित करने का प्रयास कर रहे थे। संत अगस्टाइन जो है वह स्लैबरी सिस्टम को, चूंकि मैं बार बार ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो संत अगस्टाइन थे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो थॉट है वह रिलीजियस बेस है। तो वह हर विषय को, हर बिंदु को धर्म के आधार पे रिलीजियस बेस पे वो एक्सप्लेन करते हैं या डिफाइन करते हैं। तो उनका जो सोर्स ऑफ नॉलेज है
वह रिलीजन है, और वो रिलीजन के बेस पे ही इस तरह संत अगस्टाइन का जो दास्ता संबंधी विचार है, तो अपने दास्ता या स्लैब संबंधी स्लैब रिलेटेड जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसमें जो है वह इस बात को मेंशन करते हैं कि जो स्लैब है, जो दास है, वह दास क्यों है। ठीक। क्योंकि अरिस्टोटल जो है वह जब दास्ता की बात करता है, तो अरिस्टोटल अपने दास्ता सिद्धांत में दो तरह के दास बताता है। एक नेचुरल जो होते हैं जिसे प्रकृति खुद बनाती है, और दूसरा क्रिएट किए गए या क्रिएटिव जो क्रिएट किया गया है या बनाया गया दास है। तो वह जो है अननेचुरल या नेचुरल, ये दो पॉइंट बताते हैं। अननेचुरल में वह कहते हैं कि या तो वार में जीते हुए, युद्ध में जीते हुए, या खरीदे गए दास। संत अगस्टाइन चूंकि एक रिलीजियस मैन थे, तो इन्होंने इसको रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन किया। उन्होंने कहा कि जो स्लैब या दास हैं, वह दास क्यों हैं? वो इसलिए हैं क्योंकि यह इनके कर्मों का फल है। यह जो है इनके कर्मों का फल है कि उन्होंने अपने पिछले जन्म में, अपने पिछले जन्मों में इतने पाप किए हैं कि उन पापों के दंड स्वरूप उन्हें इस तरह से दंड दिया जा रहा है ईश्वर द्वारा। और यह ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने यह नियम और प्रक्रियाएं बना दी हैं कि कौन किस कैटेगरी में आएगा। ऐसा नहीं है कि ईश्वर किसी व्यक्ति विशेष को स्पेशल दंड देता है, नहीं, उसने एक क्राइटेरिया बना दी है कि यह काम करने पर यह दंड मिलेगा, यह काम करने पे वह दंड मिलेगा। तो इस तरह से उसने जो क्राइटेरिया डिसाइड की है या जो क्राइटेरिया बनाई है, तो उस क्राइटेरिया के आधार पे, उस कंडीशन के आधार पे जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा वह फल पाता है। तो जो संत अगस्टाइन है वह कहते हैं कि जो लोग दास के रूप में हैं या जो दास हैं, उनकी दुर्दशा का कारण उनके जो पिछला जन्म है, पिछले जन्म के किए गए कार्य हैं, जिनका दंड वह भोग रहे हैं। और वह दास इसी कारण से है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में ईश्वर द्वारा निर्धारित किए गए कार्यों की अवहेलना की। ईश्वर द्वारा चलाए गए जो बनाए गए रूल्स और रेगुलेशन है, उन पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो दास्ता का जो है, दास्ता जो है वह कहीं ना कहीं उनके कर्मों का फल है, उनके द्वारा किए गए प्राचीन पिछले जन्म में किए गए कार्यों का फल है। तो संत अगस्टाइन कहते हैं कि दास्ता जो है वह उचित है और उसका सम्मान करना चाहिए। आप अगर अपने पाप को पुण्य में बदलना चाहते हैं, अगर आपको दंड में मिला है कि आप जो है दंड स्वरूप दास बने हैं, तो आपकी यह जिम्मेदारी है, आपकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ईश्वर ने आपको जो भी काम सौंपा है, क्योंकि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी पा रहे हैं, वह सब आपके कर्मों का ही फल है। ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष के लिए यह काम नहीं सौंपे हैं। उन्होंने यह निश्चित कर दिया था कि जो जितना पाप करेगा वो उस हिसाब से उसको दंड मिलेगा। तो अगर आप दंड भोग रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस दंड से निवृत्त हो, आपका जो अगला जन्म हो वह ज्यादा अच्छा और सुव्यवस्थित हो, और आप जो है वह दास के रूप में जन्म न ले, तो आपका यह उचित कार्य है कि आप जो है, जो काम आपको सौंपा गया है, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, जिस तरह की जिम्मेदारी आपको मिली है, अगर आपको दास बनाया गया तो आप दास द्वारा, दास के लिए निर्धारित किए गए कामों को सही ढंग से कीजिए। अपने स्वामी का उचित ढंग से स्वामी के उचित निर्देशन का उचित ढंग से पालन करिए, और तभी आप उस पाप या अन्याय से विरक्त हो पाएंगे, तभी आप उससे निवृत्त हो पाएंगे। और ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आपको दास बनाया गया है तो आप दास बने हैं, तो वह कर्मों का फल है। दूसरा जो है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई राजा जो है वह दूसरे के राज्य को जीत लेता है, और जीत के अगर उसको, उसके पूरे सैनिकों को या वहां की जनता को दास बना देता है, तो वह दास बना के जो है वह दास्ता भी आपके कर्मों का ही फल है। वह हो सकता है कि राजा के कर्मों का फल आपको भोगने को मिल रहा है। अगर राजा आताताई है और राजा अत्याचारी है, और किसी ने उसको जो है अगर हरा दिया है, अगर वह राजा पापी है, अत्याचारी है, और किसी दूसरे राजा ने उसको हरा दिया है, तो उस पापी और अत्याचारी राजा के साथ या संरक्षण में रहने के कारण आपसे जो पाप हुआ है, उसका फल आपको दास बन के मिल रहा है। तो संत अगस्टाइन का यह मानना था कि यह जो दास्ता है, यह जो दास है, वह कहीं ना कहीं इस सांसारिक नगर के में अपने पापों का फल भोग रहे हैं, और उनसे जो पिछले जन्म में जो पाप हुए हैं, उन पापों के करते ही उन्हें यह सजा मिली है कि वह दास के रूप में अपने आप को व्यवस्थित बनाए हुए हैं,
और यह दास्ता कब खत्म होगी? यह दास्ता तभी संभव होगी जब आपका जो है मार्ग धार्मिक होगा, आप धर्म के प्रति अग्रसर होंगे, आप पाप को छोड़ेंगे और पुण्य की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। वह संत अगस्टाइन का कहना था कि धर्म जो है वह कभी भेदभाव नहीं करता। धर्म के लिए सभी लोग समान हैं, धर्म सबके लिए समान है। और धर्म कभी दासों का शोषण नहीं करता, धर्म कभी किसी का शोषण नहीं करता। धर्म जो है वह सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचाता है। धर्म जो है वह शांति देता है। धर्म जो है वह शांति की स्थापना करता है और आपको आपके शोषण से मुक्ति का माध्यम भी धर्म है। संत अगस्टाइन का मानना था कि किसी भी धार्मिक संस्था द्वारा कभी किसी का कोई शोषण नहीं किया जा सकता। यह शोषण जो है यह जो है एक पाशविक प्रवृत्ति है, एक राक्षसी प्रवृत्ति है जो सिर्फ और सिर्फ सांसारिक नगर में के लोगों में ही पाई जाती है। यह जो शोषण है, यह शोषण और अत्याचार की भावना जो है वह सांसारिक नगर की मुख्य प्रवृत्ति है। तो सांसारिक नगर में रहने वाले लोग अपने पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के पापों के करते वह दंड स्वरूप कष्ट झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, और यह जो दास्ता है यह उनके कर्मों का फल है। तो आप अगर दास्ता से मुक्त होना चाहते हैं, आप अगर दास्ता विहीन जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको धर्म का अनुसरण करना पड़ेगा, आपको अपनी प्रवृत्ति बदलनी पड़ेगी। लेकिन आपको अपना इस धर्म के अनुसरण से, इस प्रवृत्ति परिवर्तन से, ईश्वर में आस्था से, चर्च का मेंबर बनने से आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं, अपना पुनर्जन्म सुधार सकते हैं, आप अगला जन्म सुधार सकते हैं। लेकिन आप अपने पिछले जन्म के पापों का जो पापों का कष्ट है, जो पापों का भोग है, वह आपको काटना ही पड़ेगा। संत अगस्टाइन जो है वह दास्ता को इस कारण दास्ता का समर्थन करते हैं क्योंकि दास्ता उनके हिसाब से ईश्वर द्वारा दिया गया दंड है, और इस कारण ईश्वर जो है कभी गलत नहीं हो सकते। ईश्वर न कभी गलत हो सकते हैं, ईश्वर न कभी अत्याचारी हो सकते हैं, ईश्वर न कभी अन्यायी हो सकते हैं। वह सबके साथ सामंजस्य बैठाते हैं और सबको उतना ही देते हैं जितने के वह लायक है। तो उनका मानना था कि ईश्वर ने अगर जिसको भी जो दिया है, ईश्वर ने जिसको भी जो सौंपा है, जिसको भी जो दिया है, वह कहीं ना कहीं वह इस कारण से है क्योंकि उसने अपने पिछले जन्म में जो किया है उसके अनुपात में ही ईश्वर ने उन्हें दंड दिया है। और उस दंड का जो भागी है, उस दंड का जो भोग है, वह उसको उतना ही करना है जितने अनुपात में उसने पाप किए हैं। क्योंकि ईश्वर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करता, ईश्वर किसी भी व्यक्ति के साथ अत्याचार नहीं करता, ईश्वर किसी भी व्यक्ति के साथ शोषण नहीं करता। जब धर्म ही ऐसा नहीं करता तो ईश्वर कैसे करेगा? अतः संत अगस्टाइन का यह मानना था कि जो ईश्वर है वह आपको अगर दंड दे रहा है तो वह उस दंड से बचने की उपाय भी उपलब्ध कराता है कि आप उस दंड को भोग के कैसे अपने आप को वहां से निकाल सकते हो या निवृत्त कर सकते हो। अतः आपको अगर इस दास्ता से, इस सांसारिक आवागमन से, इस दुख से, इस अन्याय से, अत्याचार से अगर बाहर निकलना है तो आपको ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करना होगा, आपको चर्च का मेंबर बनना होगा, आपको ईश्वर में आस्था जगानी होगी, आपको धर्मपरायण बनना होगा। तो यह जो दास्ता है, वह दास्ता के लिए जो सबसे जिम्मेदार वस्तु है, सबसे जिम्मेदार कारण है, वह आपके पिछले जन्म में किए गए पाप हैं जो आपने पिछले जन्म में किए हैं। उसी पापों के करते, उसी पाप के करते आपको जो है ईश्वर द्वारा दंड स्वरूप यह दास्ता प्रदान की गई है। अतः दास्ता से निकलने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपनी प्रवृत्ति को बदलें, आप अपने को धार्मिक बनाएं, आप अपने को धर्म के प्रति निष्ठावान बनाएं, आस्थावान बनाएं, आप जो है चर्च में अपना विश्वास दिखाएं, और साथ ही साथ आपका जो निर्धारित कार्य है, जो आपके स्वामी के साथ आपका जो कार्य निर्धारित किया गया है कि आपको अपने स्वामी की कैसे रक्षा, कैसे सेवा करनी है, कैसे उसके काम करने हैं, वह सारी काम अगर आप ईमानदारी से करते हैं और ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो आप अपने अगले जन्म को सुव्यवस्थित कर रहे हैं, अगले जन्म को आदर्श बना रहे हैं, अगले जन्म को अच्छा कर रहे हैं। तो आप जो है अगर दास्ता है तो दास्ता
आपके अपने कारण से है, किसी अन्य के कारण से नहीं है। वो आपकी अपनी प्रवृत्तियां हैं जिन्होंने आपको दास बनाने के लिए प्रेरित किया, और आप उन्हीं प्रवृत्तियों, उन्हीं आदतों और उन्हीं व्यवहारों के करते आज दास के रूप में बने हुए हैं। तो संत अगस्टाइन जहां अपने आर्थिक से अपने संपत्ति के सिद्धांत में भी संपत्ति के इलीगल संचय का विरोध करते हैं, इलीगल संग्रहण का विरोध करते हैं, इलीगल स्टोर का विरोध करते हैं, और वहीं वह दासता का इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि दासता जो है वो ईश्वर द्वारा उपलब्ध करा, ईश्वर द्वारा दी गई दंड है, जो ईश्वर ने आपको आपके पापों के करते दंड दिया हुआ। तो संपत्ति और दासता यह दोनों संत अगस्टाइन के एक महत्वपूर्ण विचारों में से एक है। और संत अगस्टाइन जिनका मेन उद्देश्य, जो मेन ऑब्जेक्टिव जो था, वह ईसाई धर्म का रक्षण करना था, ईसाई धर्म का विस्तार करना था, ईसाई धर्म को और ज्यादा ग्लोबलाइज करना था, ईसाई धर्म को और ज्यादा प्रसारित करना था, ईसाई धर्म का प्रचार करना था। तो इस सभी कामों में वह हूबहू मतलब काफी हद तक संभव हुए, और उन्होंने अपने रिलीजियस मैन होने का, अपने पादरी होने का, उन्होंने जो कार्य था, जो उनकी जिम्मेदारी थी, जो उनका उत्तरदायित्व था, उसको हूबहू निभाया। और उन्होंने दासता का भी समर्थन किया कि दासता जो है वह दंड स्वरूप मिला है। उन्होंने संपत्ति का भी समर्थन किया। उन्होंने अपने दो नगरों के सिद्धांत से जो है वह लोगों को बताने, डराने और अपने धर्म के प्रति आकर्षित करने का, और लोगों को नैतिक बनाने का, और लोगों को नैतिक मूल्यों में भरोसा और विश्वास जताने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों में आस्था भी जगाने का प्रयास किया, लोगों को धार्मिक बनाने का प्रयास किया। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है दो तलवारों के सिद्धांत के द्वारा लोगों में जनता को यह बताने का प्रयास किया कि राजा और चर्च दोनों जो है वह दो शक्तियों को यूज करने वाले संस्थान हैं। राजा जहां राजनीतिक शक्ति को यूज करता है, पॉलिटिकल पावर को यूज करता है, वहीं जो है चर्च जो है वह स्पिरिचुअल पावर को यूज करता है। चर्च जो है वह आस्था का प्रतीक है, चर्च जो है वह स्पिरिचुअल पावर का प्रतीक है, चर्च जो है वह रिलीजियस पावर का प्रतीक है। तो इस तरह से संत अगस्टाइन ने अपने विचारों के माध्यम से उस समय की यूरोप में चल रहे सारे विवादों, सारे कॉन्फ्लिक्टों को खत्म करने का प्रयास किया, और यह हर संभव प्रयास किया कि कैसे जो है जो चर्च राज्य विवाद है इसको खत्म कर दिया जाए और चर्च की सत्ता को पुनः स्थापित किया जाए, ईसाई धर्म में हो रहे पलायनों को रोका जाए, ईसाई धर्म में हो रहे जो लोग धर्म परिवर्तन करते थे उनको रोका जाए, और ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म का प्रसार किया जाए। थैंक यू।